माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। सबसे पहले परम आदरणीय लाला पन्नालाल जी को मैं नमन करता हूं, उनको वंदन करता हूं, उनके परिवार को अपनी हार्दिक शुभकामना भेंट करता हूं। पूरे चेतना परिवार, भिवानी परिवार, सबको अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूं। मित्र हमारे बड़े भाई राजेश चेतन जी ने मुझे बुलाया, आपको विशेष आभार व्यक्त करता हूं। आपने मुझे बुलाया और आप सब लोग आए, आप लोगों को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि हम लोग थोड़ी देर के लिए 1-1.5 घंटे आपस में कुछ चर्चा कर पाएंगे। मैं समस्याओं पे कम चर्चा करता हूं, समस्याओं पे चर्चा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। समस्याओं पे कम चर्चा करता हूं, उसको छापने के लिए अखबार भी है। समस्याओं को दिखाने के लिए सोशल मीडिया भी है। आप सामान्यतया देखिए, पूरे 300-400 चैनल हैं, अगर सारी भाषाओं को मिला दें, ले देख वहाँ समस्या 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 समस्या। भारत में करीब 1,500 अखबार निकलते हैं, वहाँ समस्या छपती है, समाधान, जोर से बोलिए जरा, समस्या छपती है, समाधान छपता है, तो मतलब बीमारी छपती है, दवाई बीमारी। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी बीमारी की बात हो रही है, मूल कारण और दवाई की बात नहीं हो रही है। प्रिंट मीडिया में भी बीमारी की बात हो रही है, मूल कारण और दवाई की बात नहीं हो रही है। लगभग यही स्थिति सोशल मीडिया में भी है। कल परसों मैं देख रहा था, दिल्ली में एक लड़का किसी बच्ची के पीछे पड़ा हुआ है, परेशान होके माता पिता ने उस बच्ची को एक गुरुकुल में भेज दिया। लड़का आता है घर में, लड़की को ढूंढता है, नहीं मिलती है, तो मां को गोली मार के चला जाता है। सुना कि नहीं सुना आप लोगों ने? हुआ जहांगीरपुरी में। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि जहांगीरपुरी में एक कम्युनिटी ज्यादा है इसलिए उन्होंने आके गोली मारा, तो वो कम्युनिटी दुबई में तो बहुत ज्यादा है। तो दुबई में कोई फयाज किसी बच्ची के पीछे पड़ के उसके घर में जाके मां को गोली क्यों नहीं मारता? अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा, नेहा, कर्नाटक में फयाज आता है, उसके पीछे पड़ता है, वो मना करती है, गोली मार, चाकुओं से गोद देता है। कभी चीन में सुना क्या आपने ऐसे फयाज किसी नेहा को मारता है? वहां पे चीन में भी फयाज है, चीन में भी नेहा है, कभी सुना आपने? सिंगापुर में सुना, दुबई में सुना, जापान में सुना, तो भारत में क्यों हो रहा है? इसका मतलब ये चाकू से गोदने वाली समस्या लाइलाज है क्या? जोर से बोलिए जरा। अगर लाइलाज होती तो पूरी दुनिया में होनी चाहिए, लेकिन भारत में है, दुबई में तो नहीं है। जितना अपराध दिल्ली में है उतना दुबई में नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? उनकी दवाई ज्यादा अच्छी है, हमारी वाली दवाई गड़बड़ है। उनकी एंटीबायोटिक ज्यादा अच्छी है, हमारी वाली एंटीबायोटिक गड़बड़ है। जितना ड्रग स्मगलिंग दिल्ली में है, एनसीआर में है, उतना सिंगापुर में नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? उनकी वाली दवाई ज्यादा अच्छी है, हमारी वाली दवाई गड़बड़ है। सीधी सी बात है। अगर कोई समस्या लाइलाज नहीं है तो इसका मतलब डॉक्टर का डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस दवाई का है। और यह भी ध्यान रखिए, डॉक्टर अच्छा बुरा नहीं होता, और ना डॉक्टर बीमारी को ठीक करता है। बीमारी को कौन ठीक करता है? दवाई। डॉक्टर शरीर में थोड़ी जाता है, शरीर में इंजेक्शन जाता है, कैप्सूल जाता है, सिरप जाता है, वैक्सीन जाती है। शरीर में कौन जाता है? तो बीमारी कौन ठीक करता है? जोर से बोलिए। दवाई। अच्छा, मान लीजिए आपको तबीयत खराब है आपकी, आप एक डॉक्टर से इलाज करा रहे हैं, लेकिन बीमारी ठीक नहीं हो रही है, फिर आप क्या करते हैं? देखिए, हम यहां बौद्धिक करने नहीं आए,
हमारा ऐसे ही यही तरीका है, आपको लगातार बोलते रहना है। हम ऐसा कुछ नहीं पूछने वाले जो आपको नहीं पता। अगर हमारी तबीयत लगातार खराब चल रही है, डॉक्टर के पास एक को दिखाते हैं, बीमारी ठीक नहीं होती तो मरने का इंतजार करते हैं क्या? क्या कर देते हैं? दवाई डॉक्टर बदल देते हैं। दूसरे डॉक्टर के पास गए, उसने भी वही दवाई लिख दिया, फिर दवाई खाते रहते हैं, मरने का इंतजार करते हैं क्या? क्या करते हैं? तीसरे डॉक्टर को, तीसरे वाले ने वही दवाई कंटिन्यू किया, फिर कहते हैं डॉक्टर साहब बीमारी ठीक नहीं हो रही है, मैं 3 डॉक्टर बदल चुका हूं, कृपया दवाई बदलिए। बोलते नहीं बोलते? मरने का वेट करते हैं क्या? दवाई बदलिए। हमने 75 साल डॉक्टरी बदला है और डॉक्टरों ने दवाई नहीं बदली। हम डॉक्टर बदलते जा रहे हैं, बदलते जा रहे हैं, बदलते जा रहे हैं। अच्छा, हम बता भी नहीं रहे कि डॉक्टर साहब पुरानी वाली दवाई काम नहीं कर रही, दूसरी दवाई बदलाओ। बस डॉक्टर बदल के शांत हैं, यह भी नहीं कह रहे हैं कि पुरानी वाली दवाई तो काम ही नहीं कर रही। दवाई कहां से बदलती है? संसद से। दवाई बदलने के लिए क्या चाहिए होता है? संख्या। संख्या बदलने के लिए क्या करना होता है? वोट करना होता है। और कितना वोट किया है? कल मेरा कार्यक्रम नोएडा में था, भारत विकास परिषद का। 47% वोटिंग हुई है नोएडा में। भारत का इतना प्रोमिनेंट शहर जहां सारे पढ़े लिखे लोग रहते हैं, वोटिंग कितनी हुई है? 47%। गाजियाबाद वोटिंग कितनी हुई है? 52%। जबकि अगर काम देखिए, काम की कमी थोड़ी है, एक के बाद एक। मैं कुछ काम बताता हूं और पीछे पीछे जरा आप बोलते जाइए। सबसे पहले पूरी दुनिया में योग दिवस किसने मनवाया? जोर से बोलिए, जोर जोर बोलिए। एक साथ योग करने का रिकॉर्ड किसने बनाया? एक साथ 108 सैटेलाइट किसने भेजा? विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा किसने बनवाई? वर्ल्ड सोलर ग्रिड किसने बनवाया? मंगलयान किसने भेजा? नेविगेशन सैटेलाइट किसने भेजा? बांग्लादेश सीमा विवाद किसने सुलझाया? G20 का सम्मेलन किसने करवाया? ऑस्ट्रेलिया की संसद में पहली बार कौन प्रधानमंत्री बोला? ब्रिटिश संसद में पहली बार कौन प्रधानमंत्री बोला? नेपाल की संसद में पहली बार कौन प्रधानमंत्री बोला? जोर से। इजराइल की संसद में पहली बार कौन बोला? मंगोलिया पहली बार कौन गया? रवांडा पहली बार कौन गया? जापान के प्रधानमंत्री से गंगा आरती किसने करवाया? जनकपुर अयोध्या के बीच में सीधी बस सेवा किसने चालू कराया? अबू धाबी में मंदिर किसने बनाया? सबसे ज्यादा ट्विटर फॉलोवर किसके? सबसे ज्यादा फेसबुक फॉलोवर किसके? सबसे ज्यादा यूट्यूब फॉलोवर किसके? सबसे ज्यादा गूगल सर्च किया करने वाला नेता कौन? सबसे ज्यादा आतंकी अड्डे किसने खत्म कराए? सर्जिकल स्ट्राइक किसने कराई? अज्ञात बंदूकधारियों से आतंकवादियों को कौन मरवा रहा है? सबसे पहली बार विदेश मंत्री किसने बनाया? महिला विदेश मंत्री। पहली बार महिला रक्षा मंत्री किसने बनाया? सबसे ज्यादा महिलाओं को मंत्री किसने बनाया? पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक किसने कराया? म्यांमार में सर्जिकल स्ट्राइक किसने कराया? सब आम जनता को पद्म पुरस्कार देना किसने शुरू किया? नेताजी के नाम पे अवार्ड किसने शुरू किया? इंडिया गेट पे नेताजी की फोटो किसने लगवाई? नेताजी की फाइल किसने सार्वजनिक किया? वन नेशन वन राशन कार्ड किसने बनाया? वन नेशन वन रैंक वन पेंशन किसने शुरू किया? सबसे ज्यादा एफडीआई कब आई? सबसे ज्यादा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कब शुरू हुई? अगर ऐसे हम लिखते जाए, काशी को किसने भव्य बनाया? महाकाल किसने भव्य बनाया? ओंकारेश्वर किसने भव्य बनाया? केदारनाथ किसने भव्य बनाया? 1500 अंग्रेजी कानून किसने खत्म किए? मुफ्त बिजली कनेक्शन किसने दिया? मुफ्त गैस कनेक्शन किसने दिया? सबसे ज्यादा एम्स किसने बनाया? नौकरियों में भ्रष्टाचार किसने खत्म किया? राम मंदिर किसने बनवाया? मथुरा कौन बनवाएगा? भद्रकाली कौन बनवाएगा? भोजशाला कौन बनवाएगा? अटाला कौन बनवाएगा? अरे भैया, जब सब उन्हीं को करना है तो वोट क्यों नहीं करते? अगर सब कुछ मोदी को करना है तो 400 पार क्यों नहीं करते?
सब कुछ मोदी को करना है तो 80% वोटिंग क्यों नहीं हो रही है? अल्टीमेटली जितना काम हुआ इसके आगे होना है। सामान्य बहुमत में यही काम हो सकता था जो हुआ। इसके बाद जो बड़े फैसले लेने हैं उसके लिए आपको ज्यादा बहुमत चाहिए, क्योंकि देश तो संविधान से चलेगा और संविधान में चलेगा। और अगर कोई बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो क्या करना पड़ेगा? दवाई। अगर कोई समस्या ठीक नहीं हो रही, संविधान में संशोधन। अब संविधान में संशोधन करने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए लोकसभा में, 2/3 चाहिए राज्यसभा में। अब राज्यसभा में 2/3 छोड़ो, राज्यसभा में तो सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं है। 121 होता है सिंपल मेजॉरिटी, 50% है 117, तो राज्यसभा में कितने कम हो गए? 4 कम। दूसरा क्या तरीका है? ज्वाइंट सेशन बुलाइए, जैसे आपका इस समय ज्वाइंट सेशन चल रहा है। आधे टेबल पे लोकसभा को बैठा दीजिए, आधे टेबल पे राज्यसभा को बैठा दीजिए। इधर मान लीजिए राज्यसभा वाले बैठे, इधर लोकसभा वाले बैठे हुए। ज्वाइंट सेशन में 2/3 बहुमत लाइए। ज्वाइंट सेशन में 2/3 का मतलब 521 सांसद चाहिए। है हमारे पास राज्यसभा में कितने? 117। तो 521 माइनस 117 कितना हो गया? 404। तो कितना चाहिए अब की बार? अब की बार, अब की बार। अरे वो तब होगा जब वोटिंग करोगे, वो तब होगा जब वोटिंग करोगे। सामान्य सरकार बनवाओगे तो हॉस्पिटल बनेगा, एयरपोर्ट बनेगा, फैक्ट्रियां लगेंगी, बिजनेस व्यापार बढ़ेगा, इकोनॉमी बढ़ेगी, हाईवे बनेगा, एक्सप्रेसवे बनेगा। लेकिन अगर बड़े काम चाहिए, जो पहले गलतियां हुई हैं उनको सुधारना है, तो कितना चाहिए? 404। इसलिए अब की बार